हेलो एवरीवन, वेलकम टू सपनाज फूड वर्ल्ड। मैं सपना लोढ़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको गुजरात की फेमस डिश हांडवो की रेसिपी बताऊंगी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और हेल्दी होती है और इसे आसान तरीके से कैसे बनाते हैं इसके लिए आइए रेसिपी के लिए शुरुआत करते हैं। हांडवो बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल और चावल को भिगो कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में 1.5 कप चावल लिए हैं। आप कोई भी चावल इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसी कटोरी से मैंने आधा कप चना दाल ली है, 1/4 कप ली है पीली वाली मूंग दाल, 1/4 कप लेंगे सफ़ेद उड़द दाल और 1/4 कप लेंगे तुअर दाल। अब इसमें मिलाएंगे 2 टेबलस्पून पोहा, हाफ टीस्पून मिलाएंगे मेथी दाना और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे और इसे 3 से 4 पानी से हम अच्छे से धोकर लेंगे। दाल और चावल अच्छे से धोकर तैयार है। अब इसमें हम पर्याप्त मात्रा में पानी मिलाएंगे और इसे ढकने के बाद हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। 5 घंटे के बाद दाल और चावल अच्छे से भीग गए हैं, तो इसे वापस से हम 2 से 3 पानी से अच्छे से धोकर लेंगे। फिर इसे हम मिक्सी के जार में लेकर 1/4 कप दही मिलाकर हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। हमें इसे 2 से 3 बैच में पीसना है और हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, ज़्यादा पानी डालकर हमें इसे नहीं पीसना है। बस इस तरह से हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स मिलाने वाले हैं, तो इससे भी इसमें पानी छूटेगा। और यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है। फ्रेंड्स, इसमें हमने जो पोहा और मेथी दाना मिलाया है, इससे जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो बहुत ही स्पीड में होती है, तो इसे हम फिर से ढककर 4 से 5 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देंगे। 5 घंटे के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बैटर अच्छे से फर्मेंट हो गया है और फूल कर आया है। तो आप देख सकते हैं ऊपर से अच्छे से जाली भी आ गई है। समर के सीज़न में ये बैटर 2 से 3 घंटे में अच्छे से फर्मेंट हो जाता है, पर विंटर के सीज़न में इसे 4 से 5 घंटे फर्मेंट होने के लिए लगते हैं। तो बैटर हमारा रेडी है। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 कप ग्रेटेड लौकी, अब इसमें मिलाएंगे आधा कप ग्रेटेड गाजर। बहुत सारे वेजिटेबल्स मिलाने से ये हांडवो बहुत ही हेल्दी बनता है। अब इसमें मिलाएंगे 1/4 कप हाफ क्रश किए हुए हरे मटर, 1 टेबलस्पून मिलाएंगे अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, थोड़ा सा मिलाएंगे हरा धनिया, 1 टीस्पून मिलाएंगे पिसी हुई चीनी, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वादानुसार मिलाएंगे नमक और इसे हल्के हाथ से हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। जैसे इडली का बैटर होता है उसी कंसिस्टेंसी का हम बैटर रखेंगे। और ये हांडवो आप ब्रेकफास्ट में या शाम के वक्त चाय के साथ या फिर डिनर में भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ये हांडवो बनता है। हांडवो का बैटर मिक्स होकर तैयार है। अब इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून कुकिंग सोडा या इनो और इसे एक्टिवेट करने के लिए हम मिलाएंगे आधा टीस्पून नींबू का रस और इसे हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। यहाँ पर हम सोडा एक ही साथ बैटर में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। अब हांडवो बनाने के लिए मैंने इस तरह का ये नॉनस्टिक पैन गरम करने के लिए रख दिया है। पर फ्रेंड्स, आपके पास ये पैन ना हो तो आप जो घर में हेवी बॉटम की कढ़ाई है उसमें भी ये हांडवो आसान तरीके से बना सकते हैं। अब इसमें मिलाएंगे 2 से 3 टेबलस्पून तेल। इसके लिए तेल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें मिलाएंगे 1/4 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून ज़ीरा, आधा टीस्पून सफ़ेद तिल और 3 से 4 करी पत्ता। अब इसमें मिलाएंगे हांडवो का बैटर। 1 से 2 बड़े चम्मच हम बैटर मिलाएंगे और इसे हम हल्का सा प्रेस करके फैला कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं फैलाना है, जैसे उत्तप्पा होता है उससे थोड़ा सा हम थिक रखेंगे और इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हांडवो नीचे से एकदम क्रिस्पी हो गया है, तो इसे हम पलट देंगे
और फिर से हम 3 से 4 मिनट के लिए इसे ढककर कुक होने देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हांडवो दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, तो इसे हम निकाल कर ले लेते हैं और सर्विंग के लिए ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म टेस्टी डिलीशियस गुजराती हांडवो। ये रेसिपी बड़ों के साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। आप इसे टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो देर किस बात की है, इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। और ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।